कौआ भागा, भगवान के बल पराक्रम को देखना चाहता था। भगवान ने देखा, रुधिर बहा, भगवान एक बाण उठाकर ऐसे ही छोड़ दिया और बाण चारों तरफ उसके लग गया, पूरे ब्रह्मांड में भागा। और काहू न बैठन कहा न ओही, और राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को कौन रख सकता है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में बेहाल होकर फिरता रहा। अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा। तब कि नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को बल चित संता, लागी दया को बल चित संता। विकल जयंता, लागी दया कोमल स्थित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। दया आ गई नारद जी को, पूछने लगे क्यों, क्या बात है। भगवान जयंत कहने लगा, मैं भगवान के ऊपर चोंच का प्रहार करके चला हूँ सीता के ऊपर। भगवान देव ऋषि नारद कहते हैं, जिनसे तूने बैर किया है उनकी शरण में जा, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। जयंत फिर पहुंचा सीधे भगवान के पास। भगवान ने कहा, अभी क्या करने अब तू आया है। भगवान के चरणों में त्राहिमाम करके लौट गया। भगवान से कहता है, प्रभु अभी तक आपके प्रभाव को देखा था, लेकिन अब मैं आया हूं आपके स्वभाव को देखने के लिए। भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराध विसार। सुनी कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। कौवे की एक आंख फोड़ करके एक दृष्टि से देखने के लिए बताकर भगवान अंत में जयंत चला गया। बड़ी बड़ी कथाएं होती हुई अंत में भगवान माता अनुसुईया ने उपदेश दिया। भगवान फिर आगे बढ़े और बढ़ते हुए भगवान सीधे पंचवटी में जा पहुंचे। भगवान पंचवटी में निवास कर रहे और उस समय पंचवटी में घूमने के लिए रावण की बहन शूर्पणखा आई। अरे शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जिमी, और पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी घूमने के लिए शूर्पणखा की आई रावण की बहन, और क्या देखी, देख करके कहने लगी, बड़े सुंदर हो, बड़े सुयोग्य हो, मेरे योग्य हो, इसलिए विधाता ने शायद तुम्हारा हमारा जोड़ा बड़े सोच विचार करके रखा है। इसलिए शूर्पणखा कहने लगती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई नारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इरादा है, भगवान का इरादा क्या था? भगवान ने निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। भगवान ने कहा, इस पृथ्वी से निशाचरों का मैं विनाश कर दूंगा, निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। और शूर्पणखा का इरादा क्या था? शूर्पणखा का पति था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मरवा दिया था। शूर्पणखा विधवा हो गई थी। शूर्पणखा ने सौगंध खाया था, ए भाई तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया है। मैं सौगंध खाती हूँ, अगर अवसर
मिल गया, कोई साथी मिल गया, तेरे पूरे वंश का विनाश मैं करवा दूंगी। आज शूर्पणखा कहती है तुम्हारा मेरा जोड़ा बड़ा सुंदर है, इसलिए मुझसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं एक नार व्रतधारी हूँ, शीत ही चितई कही प्रभुवाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, इसलिए मेरे छोटे भाई के पास जाओ। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण से अर्ज लगाया। लक्ष्मण ने कहा कि पराधीन सपन्यो सुख नाही, और कर विचार देखहु मन माही। बार बार इधर उधर आई गई, दोनों के बीच में ये नारी है, मैं इसको समाप्त कर देती हूँ, दो में एक जरूर अपना लेगा। झपटी सीता की तरफ लक्ष्मण को राम जी ने इशारा किया। लक्ष्मण नाक और कान दोनों काट लिए। अब विकल होकर के शूर्पणखा गई भागी और खरदूषण तृष्णा के पास गई। खरदूषण तृष्णा आए, भगवान ने ऐसी माया फैलाया, तीनों आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। अंत में रावण के पास गई, रावण से सुनाया। रावण मामा मारीच के पास गया और मामा मारीच से कहने लगा चल मामा मेरा एक काम तुझे करना है। क्या करना है? राम से मेरा बैर हो रहा है, बहन के नाक कान काट दिए हैं, इसलिए उनसे बैर है। चल मामा मारीच तुझे माया रूपी मृग बनना है। रावण की बात सुनकर मामा मारीच कहता है मामा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बार बिना धनुष में चढ़ाए हुए ऐसे ही बाण छोड़ दिया था राम ने। बिन फरमान राम मोहि मारा, और 7 जोजन गिरे सागर पारा। 100 जोजन समुद्र पार गिरा था, और आज फिर ले जा रहा उन्हीं के पास। रावण कहता है मामा तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। उस समय पता है मामा मारीच ने कहा दोनों तरफ से मृत्यु है, लेकिन इस दुष्टा भागे के हाथ से मरूंगा तो मेरी सदगति नहीं दुर्गति होगी। क्यों न मरे रमन रघुपति शर लागे। इसलिए मामा मारीच कहता है कि उतर देत मोहि बधिये अभागे, उतर देत मोहि बधिये अभागे, और क्यों न मरो रघुपति शर लागे। क्यों न मरो रघुपति शर लागे, इसलिए कि उभय भांति देखा जब मरना, और